हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद और स्वागत करता हूं मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज पार्ट 2। इससे पहले हमने परसेंटेज पार्ट 1 अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और क्लास की जो गाइडलाइंस बताई गई थी, आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आप अभी ज़रूर पेन और पेपर के साथ क्लास ले रहे होंगे। तो अपने साथ पेन पेपर जरूर रखिएगा। और साथ साथ में ये प्रैक्टिस बैच है, तो मैं क्वेश्चन दूंगा विद टाइमर, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ इस सेशन को, जैसा इम्प्रूव कर सकूँ, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा और इंटरेक्टिव बना सकूँ। ओके, तो ये सेशन अभी परसेंटेज पार्ट 2 है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे खास बात सेशन की ये है कि मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करो। तो एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा और एक वीडियो पूरा एक ही कॉन्सेप्ट का होगा, सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल वीडियो। चाहे वो वीडियो छोटा हो, मैं कोशिश करूंगा छोटा वीडियो आपको दिया जाए, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने में सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत होती है, एडिट वेडिट करने में बहुत लंबा टाइम ले लेता है ना। तो छोटा वीडियो आपको दूंगा, लगभग 30 मिनट मुश्किल से, या 20 मिनट का होगा, लगभग 20 मिनट या 30 मिनट, ठीक है, ताकि आप इजीली देख सको और एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से समझ सको। तो ये एक वीडियो आपके एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रांग बना देगा, ये मेरा वादा है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि मैं अब अगला जो सेशन आएगा, तो अगले सेशन में इस कॉन्सेप्ट से जो मैं अभी इस सेशन में डिस्कस करूंगा, एक दो क्वेश्चन डालूंगा, ताकि आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहे। अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो मैं कराऊंगा वो चीज़ें। प्रीवियस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डालूंगा, जैसे कि इस वीडियो में, इस सेशन में मैं प्रीवियस वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो एक दो क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें सॉल्व करना। मैं टाइमर भी लगाऊंगा, पेन पेपर लेके जरूर बैठना और एक एक चीज समझते चलना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। मैं टाइमर लगा देता हूँ। चलो, मैं आपको इसके लिए देता हूँ 30 सेकेंड। ओके, 30 सेकेंड ले लो, 30 सेकेंड ले लो और सॉल्व करो आप क्वेश्चन। बताइए क्या आ रहा है आंसर। 30 सेकेंड आपको मैंने दिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने पिछले क्लास देखा होगा तो बिल्कुल आप 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अभी मैं लाइव तो नहीं हूँ, जब आप लोग 1000 कर लोगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर लाइव दिया करेंगे। ओके, तो आपका आई थिंक आपका टाइम अप हो गया है। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूँ, इसको हटाते हैं इधर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि ABCDEF को n से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, n से मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, CDEFAB। अब आपने देखा होगा कि ABCDEF यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सीरीज इसकी उल्टी हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मैंने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये नंबर कौन सा है, साइक्लिक नंबर है। कौन सा नंबर है, साइक्लिक नंबर है। अब पिछले सेशन में आपने देखा होगा साइक्लिक नंबर क्या होता है। साइक्लिक नंबर वो होता है कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वही नंबर इंटरचेंज होके इधर उधर होके आ जाता है, ठीक है, उसी में से साइकिल होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं साइक्लिक नंबर। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था ऐसे साइक्लिक नंबर कितने हैं, काफ़ी हैं, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ वाला कौन सा है। तो मैंने बताया था कि इसमें डिजिट देखो, कितने डिजिट है, 6 डिजिट। और 6 डिजिट के कौन से साइक्लिक नंबर होते हैं, 6 डिजिट का एक ही साइक्लिक नंबर है, वो कौन सा है, 142857। 142857 क्या है, 6 डिजिट का एक साइक्लिक नंबर है। अब इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कि कहां से आ रहा है, सी से, यानी थर्ड वाले नंबर से, यानी 2857 एंड 14 ये आ जाए। आप मुझे बताओ 14 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 28 आ जाए। सिंपल बात है भाई, 2 से। तो आपका आंसर क्या बन गया, 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछला क्लास देख लो, डिटेल में एकदम समझाया। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ये भी मैं प्रीवियस क्लास से ही लिया, इसको बनाइएगा।
क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दिस, इसमें से बताना स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है। मैं आपको इसके लिए टाइम दे देता हूँ, कितना टाइम दे दूँ बताओ। मैं इसके लिए आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट। चलो 1 मिनट काफ़ी है, आप बना लो। अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो 1 मिनट में बन जाएगा। ओके, बना लीजिए। 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ, आप बनाइए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए जनाब, क्या आ रहा है बताइए। ओके, ओके, तो टाइम अप होने वाला है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ में पेन पेपर लेके प्रैक्टिस कर। ओके, तो टाइम अप हो चुका है। चलिए मैं अब इसको हटाता हूँ यहाँ से, टाइमर को, और हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 111.1112। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखो 1111 अपॉन 1112, और ये क्या है 1123 अपॉन 1125, एंड सेकेंड थर्ड वाला क्या है 1234 अपॉन 1235, एंड 1342 अपॉन 1343। यहाँ इंग्लिश में देख लेना, सही दिया है 1343, यहाँ सेम नंबर दे दिया है तो 1343 होगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है इसमें, स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे छोटा वाला निकालना है। तो ये सबसे पहली चीज तो ये देखो कि ये फ्रैक्शन कौन सा है, ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, तो भाई डिफरेंस जब आप देखोगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 1 का। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है जनाब 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का। तो सब डिफरेंस मुझे बराबर करना है, तो यानी इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, एज वाला, जैसे जब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फ्रैक्शन कंपैरिजन में, तो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि आपको क्या देखना है, आपको सिंपली देखना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर, यही तो बताया था, बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर, यही मैंने समझाया था आपको पिछली क्लास में, बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर। जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, यही मैं समझाया था पिछली क्लास में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये कितना है 2222, ये तो बहुत बड़ा है, ये 1123 है, ये 2400 कुछ हो जाएगा, ये 2684 हो जाएगा। आप देख रहे हो सबसे छोटा कौन है 1123, यानी 1123 अपॉन 1125 इज राइट आंसर। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, यही है। तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हो, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड। ओके, अगर नहीं पता है तो दुनिया भर के मेथड है, लेकिन वो मेथड काम के नहीं है, आप टेंशन में पड़ता हो, छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ, कितना दे दूँ, 30 सेकेंड काफ़ी है, या 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट सॉल्व कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 टीयर 2 का है, और बनाइए। क्या आ रहा है, ये तो चला गया क्लॉक, चलो कोई नहीं। सेवनटीन सेकेंड, बस थोड़ा सा टाइम है, बना लीजिए इजीली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, चलिए तो हटाते हैं, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ यहाँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन कराऊँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं जरूर बताऊँगा। एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक्सपेंडिचर लेता हूँ, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय, खर्चा। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन।
ध्यान से समझना, प्राइस इंटू कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है जनाब, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ, एक एक चीज ध्यान से समझना, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम ले लूँ तो वॉल्यूम क्या होता है जनाब, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले लूँ, ध्यान से समझिए, डिस्टेंस पे क्वेश्चन बना नहीं है, बन सकता है। डिस्टेंस क्या होता है बताओ, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर मैं कोई डाटा ऐसा ले लूँ, जैसे मान लो रिवेन्यू है ना, कहीं का, किसी हॉल का या फिर कहीं का, सिनेमा हॉल या फिर सिनेमा हॉल पे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं का रिवेन्यू ले लेता हूँ, रिवेन्यू, तो रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू होता है प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस ऑफ टिकट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑडियंस, है ना, नंबर ऑफ ऑडियंस। या वर्क ले लो, टोटल वर्क, वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, यही होता है ना। मैं कहूँगी 10 आदमी 20 दिन में कोई काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल काम कितना होगा, 200, है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज, है ना, तो ये होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक लाइन में समझो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, 2 नंबर का गुणनफल अगर कोई तीसरी चीज है, 2 नंबर का गुणनफल अगर तीसरी चीज है, तो इस केस में हम यूज करते हैं कौन सा, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, सॉरी ए बी अपॉन 100। ये बताया था आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा, है ना, प्रोडक्ट के बारे में याद होगा। ये वाला यूज करते हैं। ये वाला कब यूज करते हैं, जब वैल्यू डॉट हो। अगर वैल्यू डॉट नहीं हो तो हम क्या यूज करते हैं, सक्सेसिव, आपको वो भी बताया था, है ना। तो 3 तरीके बताया था मैं पिछली क्लास में, अगर आप नहीं देखो तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। अगर कोई चीज अगेन चेंज हो तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, सक्सेसिव या फिर ये। तो 2 कॉन्सेप्ट है, 2 चीज हमने यहाँ डिस्कस किया। ये कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं, ये या सक्सेसिव, जब कोई चीज अगेन एंड अगेन यूज हो, ठीक है, अगेन एंड अगेन प्रोसेस होगा तो या तो ये लगा सकते हो या तो सक्सेसिव। बात एक ही है, दोनों तरीके से आंसर बनेगा। अगर डॉट वैल्यू है तो ये लगाओगे, अगर डॉट नहीं है तो क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। डॉट क्या है और ये क्या है, पिछली क्लास में मैंने पूरा डिस्कस किया है। तो चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरा है तो हम क्या यूज करते हैं, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ से जो ओवरऑल चेंज आता है, यहाँ से ओवरऑल चेंज आता है, ये क्या आएगा, जैसे एरिया है तो एरिया में ओवरऑल चेंज आएगा, है ना। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में पूरा चेंज आएगा, डिस्टेंस में चेंज आएगा, ये ओवरऑल चेंज दिखाता है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस पूरे को रफ करता हूँ और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, एक एक चीज ध्यान से समझ। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को मैं बनाऊं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि नंबर को पहले बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है भाई, 16%, फिर इंक्रीज किया गया है 14%, देन आफ्टर क्या अगेन एंड अगेन प्रोसेस हो रहा है, पहले बढ़ाया गया फिर बढ़ाया गया, एंड आफ्टर क्या किया गया है, घटा दिया गया है, कितना, 30%। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ पूरा और एक एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि अगेन बढ़ाया गया, तो 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया। तो अगर मैं पहले इन दोनों में लगाता हूँ a प्लस बी, तो 16-14 कितना हो जाता है, 30, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बढ़ाया गया है ना तो प्लस ही रहेगा, प्लस 16 चौको 160, 16 चौको 64, यानी कितना हो जाएगा, 160 और 64 होता है 224 अपॉन 100, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 2 अंक के बाद, तो 32.24, इन दोनों का इंक्रीजमेंट हो गया। जब कोई नंबर को 16% एंड 14% बढ़ाओगे तो ओवरऑल कितना इंक्रीजमेंट होगा, 32.24%।
अब फाइनली कहा है 30% घटा दिया गया है, तो इसको और इसको लेके फिर a प्लस बी लगा दो, तो ये क्या है, बढ़ा है, और ये क्या है, घटा है। तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 32.24 का 30 में तो कितना बनेगा, 24 तिया 72 एंड 32 तिया 96, 96। एक जीरो है, जीरो लगा दो। नीचे 100 होगा तो कितना, 100 होगा तो दशमलव लगेगा। ये 2 अंक तो यहाँ है ही, और 2 अंक नीचे, 4 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे। ये कितना रहा देखो, 32.24 और 30। 32.24 से 30 घटा दोगे तो कितना रहेगा, आपको मिल जाएगा कितना, 2.24। 2.24 और क्या मिलेगा, प्लस का में से 9.67 घटा दो, में से आपको घटाना है 9.67। ये जब घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 3 एंड 6 से 4, 4 6 से 2 4, 9 से 2 गया, कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। 9 से 2 गया, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी 7.43% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर कहीं डॉट वैल्यू मिलता है तो a प्लस बी से आप काम करोगे। ये बात ध्यान रखना, अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक एक चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ कहाँ कौन सा अप्रोच अपनानी है, तो ध्यान से एक एक चीज़ समझना। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ओनली 30 सेकेंड आपको मिलेगा, ओनली 30 सेकेंड। और बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा, ठीक है, 30 सेकेंड मिलेगा, बनाइए। बनाइएगा भाई, क्या बन रहा है आंसर। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, तो मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ साइड में, और ध्यान दीजिए, समझिए एक एक चीज क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, यदि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19%, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाता है, सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। देखो, सुनीता है जो 12% ही ज्यादा खर्च करना चाहती, ठीक है, तो उसको खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ये आपको बताना है। ये देखो, नियरेस्ट टू एन इंटीजर लिखा है, ध्यान रखना, ये नियरेस्ट टू एन इंटीजर लिखा है। कई क्वेश्चनों में लिखा होता है तो आपको तो लगाना ही है, पूर्णांक के करीब ले जाना है। कई जगह नहीं लिखा होता है, फिर भी आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि नियरेस्ट टू इंटीजर नहीं लिखा होगा और आपका आंसर डेसिमल में आएगा, आप ढूंढते रहोगे, डेसिमल तो है ही नहीं कहीं, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करना है, कई जगह नहीं लिखा होता है फिर भी आपको इंटीजर देखना है। ओके, तो ये चीज अंडरस्टूड है, आप समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, मैं बता दिया, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा था कि ओवरऑल जो चेंज होता है, ओवरऑल चेंज जो होता है, ओवरऑल चेंज परसेंट जो होगा वो किसके बराबर होता है, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, इसके बराबर होता है ओवरऑल चेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन में ओवरऑल चेंज का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल चेंज का अभी मैंने बताया था एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया क्या है, ओवरऑल चेंज। लेंथ ब्रेथ में जो हम चेंज करेंगे उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ओवरऑल एरिया पे। सिमिलरली जो खर्चा है, खर्चा ओवरऑल चेंज होगा कब, प्राइस और कंजप्शन, खपत, प्राइस मान लो बढ़ गया, खपत भी बढ़ गया, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो किस पे जाएगा, एक्सपेंडिचर पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुनीता एक्सपेंडिचर पे कितना एडिशनल खर्च करना चाहती है, 12%। तो मैं क्या लिखूंगा, ओवरऑल चेंज में लिखूंगा 12%। ये 12% ओवरऑल चेंज करना चाहती है। ओके, और पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है, तो मैं इसको 19 लिखूंगा प्लस का। अब ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो ये माइनस का जाएगा, मैं मान लेता हूँ x है, देन ये भी फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 19x अपॉन 100। बस यही सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व करोगे, ये 19% है प्लस का, ये इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, 12 से 19 क्या, -7 होगा। -7 इक्वल टू क्या बनेगा, ये 10x प्लस 19 यानी 119x
अपॉन 100 किसका होगा, ये माइनस का होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 119 खत्म हो जाएगा 17 टाइम, एंड x इक्वल टू कितना होगा बताओ, x इक्वल टू होगा 100 अपॉन 70। जब इसको कट करोगे 17 5 जा 85 एंड 15 यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 5.5 से ज़्यादा आएगा, तो इंटीजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को मार्क करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो 6% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 6। बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको टाइम दे देता हूँ कितने का, 30 सेकेंड का। अगेन मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा एंड ओके, चलिए 30 सेकेंड आपको मिल चुके हैं, बनाइए कुछ। बनाइए जनाब, ओके बनाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है, मैं देखूंगा जरूर कितने लोग बना रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता पाया। ओके, तो टाइम अप हो चुका है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और डिस्कस करते हैं हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट को। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बशीर्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर्स वर इंक्रीज बाय 20%। देखो भाई साहब, इनका पर आवर्स जो वर्किंग आवर्स था, जैसे मान लो कोई पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है ना, तो उसमें 15% की वृद्धि हो गई है ना। जैसे मान लो 10 घंटे काम कर रहा है तो 1.5 घंटे की वृद्धि हो गई, अब वो 9.5 घंटे काम करेगा, है ना। और पर आवर्स का जो पैसा मिलता था उसमें 20% की वृद्धि हो गई। बाई हाउ मच परसेंट डिड ही डेली अर्निंग इंक्रीज। डेली अर्निंग क्या होगा, डेली अर्निंग होता है, अगर आप ध्यान से समझो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, डेली अर्निंग आप समझने की कोशिश करो तो डेली अर्निंग क्या होगा, आवर्स इनटू वेज, पर आवर जो वेज होगा वही, ठीक है, यही होगा। तो आवर्स में इंक्रीजमेंट हुआ है, वेज में इंक्रीजमेंट हुआ है, ओवरऑल पूछ रहा है। आप देख रहे हो दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरा है और यही पूछा है, तो लगा दो सिंपली a प्लस बी, खत्म। तो ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, दोनों बढ़ा है, तो 15 और 20 और 15 कितना होगा 35, और 15 दूनी 30 यानी 3, 35 3 कितना हो जाएगा 38, 38% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, खत्म। सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बना लो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को बनाओ आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को बनाओ। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, कितना टाइम दे देता हूँ, अगेन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बनाइए। चलिए बनाइए, 30 सेकेंड आपको मिला है और बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को फटाफट। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ओके, तो आपका टाइम अप हो चुका है और हटाते हैं और हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, प्राइस रिड्यूस हुआ है, देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%। ध्यान दीजिएगा, प्राइस मल्टीप्लाई सेल। मान लो किसी चीज का 10 रुपए में कोई चीज एक मिल रहा है और 10 मैंने बेच दिया, तो ओवरऑल रेवेन्यू कितना आएगा, प्राइस मल्टीप्लाई सेल क्या होता है, ओवरऑल रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू होगा। तो प्राइस में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है 20% का, 20% क्या हो गया है, सॉरी, प्राइस में 25% का डिक्रीज हुआ है, नॉट 20%, 25% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कोई नहीं, 25% डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद सेल कितना x% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ओवरऑल रेवेन्यू में क्या हो गया, 20% का इंक्रीज दे रहा है, रेवेन्यू 20% इंक्रीज हो गया है। तो आपसे पूछा इस x का वैल्यू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये तीसरा है, बस बात खत्म, a प्लस बी लगा दो। ये फाइनल चेंज है, फाइनल चेंज अगर है तो ये कहाँ जाएगा, सबसे साइड में रहेगा। 20% इक्वल टू 25 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ है।
माइनस का 25 प्लस माइनस, तो ये क्या करना पड़ेगा, ये x% क्या हो गया, बढ़ गया है, तो मुझे करना पड़ेगा ये कितना x, देन फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25x/100 एंड अब बस सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बन जाएगा। तो ये क्या होगा 25 4 जा, ये 25 इधर भेज दो तो 20 एंड 25 कितना हो जाएगा बताओ, 20 और 25 45%, ये कितना हो जाएगा 4x में से कितना x घट जाएगा तो 3x बाई कितना हो जाएगा 4, 3 से 45 खत्म 15 4 जा कितना आ जाएगा 60% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो 60% आपका आंसर बनेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 8। इसको बनाइए, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा ओनली फॉर 30 सेकेंड, ओनली फॉर 30 सेकेंड आपको मिलेगा, बनाइएगा, नहीं 30 सेकेंड आपको मिलेगा, बनाइए फटाफट इस क्वेश्चन को। ओके, you have 5 seconds and okay, so your time ओके, टाइम अब हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज्ड बाय 8.33%। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहला जब ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था तभी कहा था कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, यही बताया था, प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो प्राइस इनटू कंजप्शन होगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में आपसे पूछ रहा है, फाइनल चेंज आपसे पूछा है, प्राइस में चेंज, कंजप्शन में चेंज दिया है, बट पंगा ये है कि यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं है, तो a प्लस बी तो आप लगाओगे नहीं, तो आपको फाइनली क्या लगाना पड़ेगा, फाइनली आपको लगाना पड़ेगा सक्सेसिव। अब सक्सेसिव क्या कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है। 20% का मतलब क्या हो गया जनाब, 1/5। पिछला सेशन ध्यान रखना, 20% 1/5 इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पहले बिफोर एंड आफ्टर, अगर पहले प्राइस इसका 5 था तो अभी कितना हो गया है, 1 बढ़ गया है, 1 बढ़ के कितना हो गया है, 6। यही होगा 20% इंक्रीजमेंट का मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। अब क्वेश्चन में बोला है हाउएवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाय 8.33%, तो बताओ 8.33% कितना होता है। याद करो फर्स्ट सेशन, क्या 8.33% 1/12 होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है 1/12। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हुआ है तो मैं कहूँगा कि पहले अगर 12 था तो 1 डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। अब मुझे पता है कि ये वाला क्या था, ये वाला प्राइस था, और ये वाला क्या था, कंजप्शन। और प्राइस इनटू कंजप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है हमें, एक्सपेंडिचर देता है। अब इसका भी प्रोडक्ट कर लो तो भी एक्सपेंडिचर देगा, ये आफ्टर देगा, ये बिफोर देगा। आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 एंड इधर कितना मिलेगा, 11। अब मैं देख रहा हूं कि 10 पहले एक्सपेंडिचर था एंड नाउ एक्सपेंडिचर विल बी 11, देन व्हाट विल बी चेंज is 1 unit out of 10, then what will be on 100, this will becomes to 10% is your answer। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 10% का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं डॉट वैल्यू है, डॉट का मतलब होता है 20 30 40 45, है ना, ये डॉट है। डेसिमल वैल्यू का मतलब आप देख ही रहे हो, डेसिमल या फिर 8 कंप्लीट 1/3 भी लिखते, तो वो भी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू या डेसिमल वैल्यू कह लो। तो जब भी ऐसा वैल्यू आएगा तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो मूल्य में कितना बढ़ा है 20%, तो कितना हो गया 6/5 एंड प्राइस में कंजप्शन में 8.33% की कमी हुई है, तो कितना हो गया 1/12 में कमी हो जाएगी तो 11/12। अब इसको भी सॉल्व कर दो आप, 11/12
6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 11/10। यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11, सॉरी पहले कितना था, हाँ पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11, तो कितना इंक्रीज हुआ है 1 इंक्रीज हुआ है, 10 पे 100 पे कितना हो जाएगा 10। तो ऐसे भी बना सकते हो, ये दोनों तरीके हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चन, ये पूरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। जिन लोगों को समझ में आ गया है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले सेशन में मैं 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस सेशन से जरूर लेकर आऊँगा। सेम नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होगा। यही तो पंगा है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप कहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा ना तब तक क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।